तो भाई साहब ये सीजन पूरा निपटा दिए और इस पूरे सीजन में आपको जो है सीजन खत्म हो जाएगा, मगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई प्रधान जी पे गोली चलाई किसने, और अंत में आपको लगेगा कि ये राज भी इसी सीजन के साथ चला गया। नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। तो टीवीएफ के लोग जानते हैं कि भाई साहब कंटेंट खोर लोग कैसे होते हैं, इसीलिए थर्ड सीजन खत्म होने के बाद ही तुरंत वो धक्का पे लग गए थे सीजन 4 पे, क्योंकि हमारे दोस्त विनोद हैं जिनको आप जानते हैं, देख रहा है विनोद, और बनराकस भाई साहब, तो इन लोगों को शूटिंग पे जाते हैं। मैं देखता था तो मैं समझ गया था कि इस बार गुरु जल्दी से जल्दी ये लोग ये सीजन फेंक देंगे। तो कैसा बना है ये सीजन भाई साहब, इसी पे आप लोग बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। अब देखिए, ये हिंदुस्तान की दिल और धड़कन और इमोशन बन के उठता है भाई साहब, ये आपको ही पता है, ये हमको ही पता है, और बहन जी आपको भी पता होगा, सबको पता है। तो इसमें ऐसे में ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये 4 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, 110 बनाए भाई साहब, ये जब तक बनाएंगे लोग देखेंगे, भले बुरा बोल के देखें या खराब बोल के देखें या अच्छा बोल के देखें, लेकिन देखेंगे। ये सीजन ये जो है ऐसा घर कर गई है लोगों के घर घर में, लोगों के दिलों में। कुछ सीन से शुरुआत करते हैं, आगे की बात आगे बढ़ाने से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सबसे बड़े मुखिया जी, अपने यानी कि प्रधान जी की। तो प्रधान जी को गोली लगी थी पिछले सीजन में, आपने देखा था। तो प्रधान जी पूरे एक एक्टर का धर्म निभाए हैं और हमेशा उस चीज को, उस चोट को ध्यान में रखते हुए अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाए हैं। विनोद के 3 सीन ऐसे हैं जो आपको उनके अच्छे एक्टर होने का सबूत दे जाते हैं। पहला, जब वो प्रधान जी के घर में है, क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा। दूसरा, इलेक्शन जहां पर होता है, काउंटिंग जहां चल रही है, उसके बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वो सीन जबरदस्त है। और आखिरी सीन में विनोद की इनोसेंस झलकती है, आहा कमाल है। मतलब हालांकि बीच में जब प्रधान जी के घर वाला सीन है, वो अपना कैरेक्टर छोड़ देते हैं, मगर डायरेक्टर राइटर वैसा चाहते होंगे तभी छोड़ते हैं, क्योंकि एक्टर जो होता है वो तो डायरेक्टर्स के हाथ की कठपुतली होता है। तो वो जैसा कहते हैं, बड़े लोग हैं, कुछ सोच के ही किया होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, इतना अच्छा सीजन बनाया, इतना अच्छा जो है सीरीज बनाया है, तभी सब लोग देख रहे हैं, तो भाई कुछ तो सोचा ही होगा। लेकिन विनोद का जो शेड दिखा है ना प्रधान जी के घर वाले सीन में, कि अचानक से चीकू मीकू दांत बाहर करके बोलने वाला आदमी भैया, और अचानक से जो देता है, रख रख के देता है ना भाई साहब, ओ हो, मतलब क्या बताया जाए। वो संवाद में आपको विनोद से थोड़ा डर भी लग जाएगा, और उसकी जो है मतलब बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी जो मैं आपको बताना ही चाहता हूं। और दूसरा जो है जीतू जी का, जितेंद्र कुमार का पहला सीन जो दारू पीने वाला है छत के ऊपर, पहले एपिसोड का वो सीन आप देखेंगे, एक ड्रंक आदमी का, और क्या तो बेहतरीन उन्होंने, खैर वो तो हमेशा अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस सीजन की बात मैं कर रहा हूं। तो जितेंद्र कुमार जो है बिल्कुल अपने आप को एक सूत आगे बढ़ा के ले गए। प्रधान जी पे तो मेरी औकात ही नहीं है कुछ बोलने की। रघुवीर यादव साहब तो हमेशा से मतलब समझ लीजिए कि उनकी जो एक्टिंग है, जो सारी चीजें हैं, उस पर कोई कुछ दाग लगाया ही नहीं जा सकता, वो कमाल के हैं। उसके अलावा हमारी जो प्रधानी जी हैं, खुद जो मंजू देवी, हमारी मंजू देवी भी कमाल है भाई साहब। मतलब ये जो 3-4 लोग हैं ना, ये कमाल है। बनराकस भी अलग, खराब कोई नहीं है, लेकिन जिन लोगों का काम मुझे व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ते हुए दिखा, वो यही 3-4 लोग हैं, प्रधान जी, मंजू देवी जी, जितेंद्र कुमार, विनोद, ये सब लोग आगे बढ़। हालांकि कुछ और कैरेक्टर्स जोड़े हैं इसमें, लेकिन उन कैरेक्टर्स का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव मुझे नहीं दिखा, बस वो आए और गए। हालांकि एक कैरेक्टर है उनका जो है किरदार थोड़ा अच्छा लगा, नाना जी का। वो कौन है, आप लोग जो भी हैं थिएटर वाले वो सब जानते ही होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं कहानी पे। तो जैसे तीसरे सीजन में आपने देखा होगा कि भाई साहब गोली गोली चली, सब मार पिटाई हुई। अब जीतू जी को जो है कि उन सबके ऊपर जो है केस हो गया है। उसके बाद जो है जितेंद्र कुमार जो हमारे सचिव जी हैं, उनको अपने करियर की भी चिंता है। अब इस सीजन में जो इलेक्शन है वो आगे बढ़ता है पंचायत का, और अब सारा जोर जो है इलेक्शन पे है। साथ ही जितेंद्र कुमार यानी कि जो हमारे सचिव जी हैं, उनका जो चिंता है अपने करियर को लेकर के है। तो वो अपना जो एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, साथ ही जो है इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। उसके साथ ही उनकी और जो रिंकी की है प्यार परवान थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चढ़ रहा है आगे की ओर। वो लगभग कहां पहुंच गया है आप लोग देखेंगे, आप लोग को देख करके अच्छा लगेगा। इसके अलावा ये सारी चीजें चल रही हैं, इसी बीच कई सारी कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है, छोटी छोटी। अब इस बीच जो है इलेक्शन कौन सा मुकाम लेता है, ये देखने लायक है इस पूरे
सीजन में। होता यह है कि शुरुआत के 4 एपिसोड तो आपको मतलब ऐसे ही निकल जाते हैं, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें एसेंस भी है, सब कुछ अच्छा निकल जाता है क्योंकि बहुत कम इलेक्शन वाला उसमें कंटेंट है। मतलब इलेक्शन चल रहा है मगर बहुत कम है, बस बातचीत इधर हो रही है। लेकिन 5वें एपिसोड से इलेक्शन ही इलेक्शन, इलेक्शन ही इलेक्शन ज्यादा हो गया। अच्छा, तारीफ इनकी है कि जब आखिरी एपिसोड में उसको समराइज किया है, यहां पर छोड़ा है, वो बहुत अच्छी जगह छोड़ा है। गुरु, ये टीवीएफ वाले छोड़ते बहुत अच्छी जगह है, ऐसी जगह छोड़ते हैं कि आप पकड़ने को आतुर हो जाते हैं नेक्स्ट सीजन, अगला सीजन। एक लाइन में बोले तो इस सीजन में बस इतनी कमी है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 एपिसोड तक तो आप धड़ल्ले से बिंज वॉच करके निपटा देंगे, मगर 5वां जब एपिसोड शुरू होगा तब इसको आप बंद भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, छोड़ नहीं पाएंगे भाई साहब, देखेंगे जरूर, क्योंकि दिल में घाव ही ऐसा कर गया है। पंचायत जो है ना, मतलब इमोशन हो गया है भाई साहब, प्रेम हो गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि दिल है, ये गुर्दा है, जिगर है, फेफड़ा है, मतलब आप समझ लीजिए हमारे बॉडी पार्ट के अंदर ही कहीं एक ये भी पार्ट है। पंचायत इधर इधर कहीं लगेला है भाई। तो कोई कितना भी विद्वान बने भाई, कोई कितना भी बुराई करे भाई, ये ट्रेंडिंग पे है और रहेंगे। तो अंत में बस इतना ही कि अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बहुत महान लोग हैं। फिर से आइएगा, मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे। थैंक यू।